नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक जस्टिस, लिबरल एंड मार्क्स पर्सपेक्टिव। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। Justice is a concept that encompasses the moral, ethical standards by which individuals are treated fairly and equitably. जस्टिस एक ऐसी नैतिक अवधारणा है जिसके जरिए जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें ट्रीट किया जाता है फेयरली एंड इक्विटेबली, बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के। इट इन्वॉल्व्स द जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स, रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, जो राइट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो हर एक इंडिविजुअल को बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, यानी जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इन सब चीज़ों का। ये नहीं हो सकता कि किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हम ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दें, ठीक है, किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ज़्यादा राइट्स दें या दूसरे को ना दें, वो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्टिस का जो कंसेप्ट है उसके मुताबिक क्या है, हर एक को जो है बराबरी का हक मिलना चाहिए, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इन सब चीज़ों का। इट सीक्स टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, फेयरनेस एंड राइटियसनेस इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रमोटिंग राइट्स एंड प्रमोटिंग हार्मनी विद इन अ कम्युनिटी और सोसाइटी। उसके बाद जस्टिस के जो प्रिंसिपल हैं उनके मुताबिक क्या, इक्वलिटी और फेयरनेस के साथ हमें हर एक जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे रिजॉल्व करना चाहिए। ठीक है, लड़ाई झगड़े जो भी हैं कम्युनिटीज़ सोसाइटी के बीच, उसे हमें क्या है, फेयरली रिजॉल्व करना चाहिए। ठीक है, बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के। और हमें हर एक के राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए और प्रमोट करनी चाहिए हार्मोनी, यूनिटी, ठीक है, ब्रदरहुड कम्युनिटीज़ के बीच और अपनी सोसाइटी के बीच। उसके बाद हम देखेंगे द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ जस्टिस कम फ्रॉम एरिस्टोटल। ठीक है, जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मतलब सबसे ज़्यादा जो मानी जाती है जस्टिस की डेफिनेशन, जो सही मानी जाती है, वो एरिस्टोटल ने दी थी। क्या है वो डेफिनेशन? जस्टिस इज गिविंग ईच देयर ड्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स इंश्योरिंग फेयरनेस बाई ट्रीटिंग पीपल अकॉर्डिंग टू व्हाट दे डिजर्व बेस्ड ऑन लॉ, राइट्स एंड एथिक्स। एरिस्टोटल का मानना था कि जो हर एक को फेयरनेस के साथ फेयरली ट्रीट करना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल को, और उसे वो देना चाहिए जो वो डिज़र्व करता है। ठीक है, ठीक है, जो लॉ के मुताबिक, राइट, एथिक्स के मुताबिक जो वो डिज़र्व करता है वो उसे मिलना चाहिए। वो एरिस्टोटल के मुताबिक ये था जस्टिस का कंसेप्ट। अगर इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन जो हर बार आता है तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज जस्टिस एंड एक्सप्लेन, लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस, या आपको मार्क्स पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस पूछ लेंगे। तो अच्छे से पढ़ लेना। सबसे पहले ऊपर आपने डेफिनेशन देनी है, शॉर्ट डेफिनेशन, उसके बाद आप नीचे बाकी क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस। The liberal conception of justice focuses on ensuring fairness and equality in the democratic society. जो लिबरल्स हैं, जो लिबरल कंसेप्शन है जस्टिस को लेकर, वो मेनली किस पे फोकस करता है कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो है फेयरनेस और इक्वलिटी जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए, यानी हर एक को फेयरली और इक्वली ट्रीट करना है बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के। It emphasizes the rights and freedoms of individuals and aims to create a system of justice that works for everyone. उसके बाद लिबरल्स ज़्यादातर जोर किस पे देते हैं, किस पे फोकस करते हैं? इंडिविजुअल्स के फ्रीडम्स और राइट्स पे फोकस करते हैं। और इनका एम क्या होता है, क्या मकसद होता है कि ऐसा सिस्टम ऑफ जस्टिस क्रिएट करना जो कि हर एक के लिए वर्क करे, मतलब हर एक के लिए सही हो, जो हर एक के बारे में सोचे, रिगार्डलेस ऑफ देयर पर्सनल बिलीफ्स और बैकग्राउंड्स। यानी हमें ऐसा सिस्टम ऑफ जस्टिस नहीं क्रिएट करना जो कि सिर्फ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पर्सनल बिलीफ्स को दर्शाए, ठीक है, उन पे बेस्ड हो। हमें एक ऐसा सिस्टम ऑफ जस्टिस क्रिएट करना जो हर एक के लिए वर्क करे, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी, ठीक है, हर एक के लिए वो एप्लीकेबल हो। दिस आइडिया इज सेंट्रल टू द थिंकर्स लाइक जॉन रॉवल्स, who believed that a fair and reasonable concept of justice should be acceptable to people from diverse viewpoints. तो उसके बाद जो जॉन रॉवल्स हैं, जो मेन सपोर्टर हैं इस पर्सपेक्टिव के, लिबरल पर्सपेक्टिव के, उनका मानना है कि एक फेयर और रीजनेबल कंसेप्ट ऑफ जस्टिस वो होना चाहिए जो कि हर एक के द्वारा
एक्सेप्ट किया जाए, माना जाए, ठीक है, हर एक सेक्शन, डाइवर्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी के द्वारा। तो मेन सपोर्टर्स अगर हम देखें लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस के, वो कौन कौन है? जॉन रॉवल्स, इमैनुअल कांत, जॉन लॉक, जे.एस. मिल, ठीक है, जर्मी बेंथम, और भी बहुत सारे जो अदर जो हमारे थ्योरिस्ट्स हो गए, ठीक है। तो ये सब जो है सपोर्टर्स हैं किसके? लिबरल पर्सपेक्टिव के। अब देखते हैं हम की फीचर्स ऑफ लिबरल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस। फर्स्ट वन है फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स। The first defining feature of liberal justice is the identification and protection of fundamental rights. जो फर्स्ट डिफाइनिंग फीचर अगर हम देखें लिबरल जस्टिस का, तो हर एक इंडिविजुअल को क्या है? फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, और उन फंडामेंटल राइट्स की जो है प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। यानी किसी भी इंडिविजुअल का अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, ठीक है, तो उसे जस्टिस मिलना चाहिए। These are the basic freedoms and opportunities that allow individual to live with dignity and participate fully in democratic life. यही वो बेसिक राइट्स हैं जो इंडिविजुअल को अलो करते हैं शान के साथ जीने में, डिग्निटी के साथ जीने में, ठीक है, बगैर किसी भेदभाव के साथ जीने में, और हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को कि वो पार्टिसिपेट कर सके जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है किसी भी कंट्री का, ठीक है। जैसे राइट टू वोट, ठीक है, राइट टू ओपिनियन, तो हम आगे बात करेंगे ये इन सब। इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ दीज राइट्स इंक्लूड, अगर मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ की अगर हम बात करें तो ये कौन कौन से राइट्स हैं? फर्स्ट वन है फ्रीडम ऑफ स्पीच, द राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन विदाउट सेंसरशिप और फेयर ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल को ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो बगैर किसी पनिशमेंट या सेंसरशिप के वो अपने जो ओपिनियंस है वो एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। इतनी ज़्यादा रोक टोक और लिमिट्स नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा कि वो अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस ना कर पाए, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हर एक इंडिविजुअल के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड कॉन्साइंस, द एबिलिटी टू होल्ड पर्सनल बिलीव्स एंड ओपिनियंस एंड टू एक्ट अकॉर्डिंगली टू वंस ऑन कॉन्साइंस, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल को ये फ्रीडम होना चाहिए, हक होना चाहिए कि वो अपने जो विचार हैं और जो अपने बिलीफ्स हैं वो रख सके, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली, और वो जो करना चाहता अपनी अंतर्मन की आत्मा से जो वो चाहता है वो कर सके, ठीक है। ये फ्रीडम इतना होना चाहिए इंडिविजुअल को। यानी अगर एक इंडिविजुअल किसी भी धर्म का है, ठीक है, वो अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, ठीक है, किसी और धर्म में जाना चाहता है या वो एथिस्ट बनना चाहता है, तो वो उसे फ्रीडम होना चाहिए वो सब करने का। जो क्या वो पहनना चाहता है, क्या वो खाना चाहता है, ये फ्रीडम हर एक इंडिविजुअल को मिलना चाहिए। ये मानना था लिबरल्स का। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीडम ऑफ प्रेस, द राइट ऑफ मीडिया टू पब्लिश न्यूज़, इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियंस फ्रीली। यानी प्रेस को इतना फ्रीडम होना चाहिए कि वो फ्रीली बगैर किसी डर के कोई भी जो न्यूज़ है, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिश कर सके, ठीक है, बगैर गवर्नमेंट के डर के, ठीक है। इतनी ज़्यादा सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक तक ना पहुंच पाए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड असेंबली, द एबिलिटी टू ट्रेवल फ्रीली एंड टू गेदर विद अदर्स फॉर पीसफुल पर्पजेज। यानी ये फ्रीडम होना चाहिए कि अगर कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वो फ्रीडम है इंडिविजुअल्स का कि वो कर सकते हैं, ठीक है। उस पे जो है स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेने चाहिए गवर्नमेंट को। नेक्स्ट पॉइंट है राइट्स ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम थिंग्स लाइक स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट। यानी किसी भी इंडिविजुअल पर जो है फोर्सिबली उसे हम स्लेब नहीं बना सकते, ठीक है, उससे फोर्सिबली लेबर नहीं करवा सकते, उससे काम नहीं करवा सकते, और किसी भी इंडिविजुअल के साथ हम इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, मतलब किसी भी ह्यूमन के साथ हम बर्बरता वगैरह नहीं कर सकते। ये भी क्या है? जस्टिस के खिलाफ है लिबरल्स के मुताबिक। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल राइट्स, द राइट टू वोट, टू रन फॉर ऑफिस एंड टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। यानी हर एक इंडिविजुअल को पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए किसी भी कंट्री में, ठीक है। उसे राइट टू वोट होना चाहिए, ठीक है, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, कॉन्टेस्ट कर सकता है इलेक्शन बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है। उसे कास्ट के बेस पे, ठीक है, उसे किसी अदर बेस पे उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है राइट्स अंडर द रूल ऑफ लॉ, राइट लाइक ड्यू प्रोसेस एंड अ फेयर ट्रायल, मीनिंग इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड फेयरली एंड इक्वली अंडर द लॉ। मतलब हर एक इंडिविजुअल को लॉ के अंडर, कानून के अंडर
फेयरली और इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है, हर एक को बराबरी का हक देना है, ठीक है, हर एक को बराबर देखना है, किसके अंडर, कानून के नीचे, ठीक है। These rights are considered essential for any democratic society and the government's role is to protect and ensure them for all citizens. और ये जो राइट्स हैं ये बहुत ज़्यादा असेंशियल कंसीडर किए जाते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए, और ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि वो इन राइट्स को प्रोटेक्ट करे और हर एक जो सिटीजन है इंडिविजुअल है कंट्री का, उसे ये राइट्स इंश्योर करे। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस का, प्रायोरिटी ऑफ राइट्स ओवर अदर, यानी हमें हमेशा राइट्स को प्रायोरिटी देनी है इन कंपैरिजन टू अदर वैल्यूज़। The second key feature of liberal justice is that these fundamental rights take absolute priority over other values and goals in society. यानी अगर हम सेकंड फीचर देखें लिबरल जस्टिस का, वो क्या है कि हमें फंडामेंटल राइट्स को हमेशा एब्सोल्यूट प्रायोरिटी देनी चाहिए, यानी जो अदर वैल्यूज़ और गोल्स हैं सोसाइटीज़ में, उनके कंपैरिजन में हमें ऊपर सबसे किसको रखना, फंडामेंटल राइट्स को। In other words, rights cannot be compromised or sacrificed for other objectives like increasing overall happiness, promoting economic growth and creating a perfect society, ठीक है। तो जो ये ऑब्जेक्टिव्स है जैसे ओवरऑल हैप्पीनेस के लिए, ठीक है, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी की हैप्पीनेस के लिए या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या परफेक्ट सोसाइटी क्रिएट करने के लिए हमें कभी भी जो है फंडामेंटल राइट्स को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उन्हें हमें सबसे ऊपर प्रायोरिटी देनी चाहिए, ये कहना था किसका, लिबरल्स का। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट कैनॉट लिमिट फ्रीडम ऑफ स्पीच जस्ट टू क्रिएट सोशल हार्मनी और इनकरेज इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो गवर्नमेंट को कभी ये लिमिट नहीं करना चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच को, किसके लिए कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच को लिमिट करेंगे तो सोशल हार्मनी क्रिएट होगी, ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगी डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, तो ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर सकती। लिबरल्स के मुताबिक कहना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कभी भी हम लिमिट नहीं कर सकते और ना करना चाहिए एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। सिमिलरली द गवर्नमेंट कैनॉट टेक अवे द राइट टू वोट टू अचीव अ बेटर पब्लिक वेलफेयर और सोशल ऑर्डर। लिबरल्स का मानना है कि गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर और सोशल ऑर्डर को अचीव करने के लिए लोगों का जो राइट टू वोट है उसे उनसे छीन नहीं सकती, ठीक है। लिबरल्स का मानना है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बाकी अदर गोल्स से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हर एक इंडिविजुअल ऑफ कंट्री के लिए, ठीक है। These rights are treated as constitutional essentials. This means they are unchangeable principles that form the foundation of a democratic system. यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल्स हैं, और ये जो प्रिंसिपल्स हैं फंडामेंटल राइट्स हैं ये अनचेंजेबल हैं, क्योंकि ये किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम या डेमोक्रेटिक कंट्री की फाउंडेशन है, ठीक है, बुनियाद है। अगर हम इन्हें हटा लेंगे तो कोई भी जो सोसाइटी है वो प्रोग्रेस तो करेगी लेकिन उसमें जस्टिस नहीं होगा कभी भी, ठीक है, ये लिबरल्स का मानना। नो मैटर व्हाट they cannot be overridden by other societal or political goals. In a liberal society, these rights are always given the highest priority because they are seen as the basis of individual freedom and democracy. तो लिबरल सोसाइटी में ये जो राइट्स हैं इन्हें हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि ये राइट्स जो हैं ये इंडिविजुअल फ्रीडम के और डेमोक्रेसी के बेस माने जाते हैं, फाउंडेशन माने जाते हैं। Another feature of liberal perspective of justice is ensuring equal access to resources, यानी फेयर एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का among individuals without any discrimination. The third feature is ensuring that all citizens have the resources they need to effectively use their rights and freedoms. This means that in a just society, everyone, no matter their social economic background, should have access to what they need to live in fulfilling life and participate fully in society, ठीक है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि एक जस्ट सोसाइटी में हर एक को नो मैटर कि उसका क्या सोशल बैकग्राउंड है, वो रिच है पोर है, कौन सी कास्ट से बिलोंग करता, कौन से रिलीजन से बिलोंग करता, ये कोई मैटर नहीं करता। हर एक इंडिविजुअल को एक्सेस होना चाहिए, यानी रिसोर्सेज मिलने चाहिए ताकि जो वो लाइफ अपनी जी सके आसानी के साथ और जो सोसाइटी में पार्टिसिपेट आसानी से कर सके, ठीक है।
These resources are often called primary goods and they include things like, इन रिसोर्सेज को अक्सर प्राइमरी गुड्स बोलते हैं हम, क्योंकि ये प्राइमरी नीड्स हैं हर एक सिटीजन की, हर एक इंडिविजुअल की। और वो कौन से रिसोर्सेज हैं? फर्स्ट वन है एजुकेशन, access to quality schooling so that these citizens can understand and make informed decisions। हर एक इंडिविजुअल का राइट है कि उसे क्वालिटी स्कूलिंग मिलनी चाहिए ताकि वो समझ पाए कि देश दुनिया में क्या चल रहा है और आगे फ्यूचर में वो इन्फॉर्म्ड यानी अच्छे डिसीजंस ले सके। ठीक है। नेक्स्ट वन है हेल्थ केयर, एक्सेस टू मेडिकल केयर एंड ट्रीटमेंट टू इंश्योर गुड हेल्थ एंड पर्सनल वेलबींग। हर एक इंडिविजुअल का राइट है कि उसे हेल्थ केयर सर्विसेज मिलनी चाहिए। ठीक है। और किसी भी कंट्री का जो एसेट है वो क्या होते हैं? उसके सिटीजन्स। सिटीजन्स जब हेल्दी होंगे तभी जाके वो कुछ काम कर पाएंगे। और किसी भी देश की अगर प्रोग्रेस करनी है उसका हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट वन है इकोनॉमिक रिसोर्सेज, हैविंग इनफ इनकम, हाउसिंग एंड सिक्योरिटी टू लाइव अ कंफर्टेबल लाइफ। यानी हर एक इंडिविजुअल के पास इतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज होने चाहिए कि वो उसके पास अपना घर हो। ठीक है। और वो जो अपनी लाइफ है वो कंफर्टेबली जी सके। By providing these resources, the government ensure that everyone has means to exercise their rights, such as voting, speaking freely, and participating in public life। तो ये सब जो रिसोर्सेज हैं जब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपने जो राइट्स है वो एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है। एजुकेशन से उसे क्या मिलेगा? नॉलेज मिलेगा। हेल्थ केयर से अच्छी हेल्थ मिलेगी। और इकोनॉमिक रिसोर्सेज से वो सब जो राइट्स वो चाहता है वो मिलेंगे और वो अपने जो राइट्स है वो परफॉर्म कर पाएगा, जैसे वोटिंग, स्पीकिंग फ्रीली, पार्टिसिपेट करेगा पब्लिक लाइफ में। तो ये सब जो है रिसोर्सेज की वजह से वो परफॉर्म कर सकता है। इफ़ अ पर्सन इज स्ट्रगलिंग विद पॉवर्टी, पोर हेल्थ और लेक ऑफ एजुकेशन, देयर एबिलिटी टू यूज़ देयर राइट्स माइट बी लिमिटेड। अगर कोई पर्सन जो है स्ट्रगल कर रहा है यानी बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो वो कभी भी अपने जो राइट्स का अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है। द गोल इज़ टू लेवल द playing field so that all citizens can take part in the democratic process and enjoy the freedom that liberal justice protects। तो लिबरल जस्टिस का यही गोल है कि जो हर एक इंडिविजुअल है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा ले और अपना जो फ्रीडम है उसे इंजॉय करे, और यही जो है लिबरल जस्टिस प्रोटेक्ट कर रहा है। कंक्लूजन अब देखते हैं हम। To summarize, the liberal conception of justice is about creating a fair and just society where individuals have guaranteed basic rights and freedoms। तो लिबरल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस जैसे हमने अभी देखा, वो क्या चाहते हैं? एक फेयर और जस्ट सोसाइटी क्रिएट करना जहाँ पे इंडिविजुअल्स को क्या बेसिक राइट्स और फ्रीडम मिले। ठीक है। दीज राइट्स इंक्लूड थिंग्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू वोट, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अनफेयर ट्रीटमेंट। ठीक है। ये राइट्स कौन कौन से हो गए? जैसे राइट टू स्पीच होना चाहिए, राइट टू वोट होना चाहिए इंडिविजुअल के पास, और अगर कोई अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट क्या प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है। These rights are of highest priority, meaning that they cannot be overridden by other goals such as improving economic welfare or creating a perfect society। तो ये जो राइट्स हैं इन्हें हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता लिबरल्स के द्वारा, यानी इन्हें ओवररिडन नहीं किया जाता बाकी गोल्स के द्वारा, हमें नहीं करना चाहिए। जैसे इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए हमें इन राइट्स को वायलेट नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो यही सब जैसे जो जो हमने ऊपर पढ़ा तो आपने एक कंक्लूजन में दे लेना। ठीक है। आप यहाँ से देख के लिख लेना, वही जो हमने अभी तक ऊपर पढ़ा वही सेम है। ठीक है। शॉर्टली कंपाइल किया हुआ। और कंक्लूजन आप हमेशा क्वेश्चन जो आंसर आप लिखते हो लास्ट में कंक्लूजन जरूर दिया करो। ठीक है। कभी कभी जो एग्जामिनर्स हैं वो हेडिंग्स चेक करते हैं और कंक्लूजन चेक करते हैं, उस बेसिस पे आपको मार्क्स देते हैं, तो कंक्लूजन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब देखेंगे हम मार्क्सियन थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है। यानी मार्क्स पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस। द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ जस्टिस फोकसेस ऑन हाउ वेल्थ एंड रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सोसाइटी। मार्क्सियन थ्योरी ऑफ जस्टिस फोकस करती है कि कैसे वेल्थ और रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सोसाइटी में। मार्क्स व्यू इज रूटेड इन द आइडिया दैट जस्टिस कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन एक्सप्लॉयटेशन इज रिमूव्ड। मार्क्स का मानना है कि जस्टिस तभी अचीव किया जा सकता है जब एक्सप्लॉयटेशन को हम रिमूव करेंगे, ख़त्म करेंगे, एंड द वर्कर्स गेट अ फेयर शेयर ऑफ प्रॉफिट,
और एक्सप्लॉयटेशन तभी रिमूव होगी, तभी ख़त्म होगी जब हम वर्कर्स को उनका फेयर जो शेयर है, जो उनका हिस्सा है असल में, जब वो उन्हें मिलेगा, जो कि वेल्थ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो सिंपली मार्क्स का क्या मानना था कि जस्टिस जो है सोसाइटी में तभी आ सकता है जब हम एक्सप्लॉयटेशन को रिमूव करेंगे, यानी जो वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, जैसे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ठीक है, कैपिटलिस्ट्स के अंडर जो काम करते हैं, जो वेल्थ को प्रोड्यूस करते हैं, तो जितना उनका हक बनता है उस प्रॉफिट में, तो उतना उनको जब मिलने लग जाएगा तो तभी जस्टिस जो है सोसाइटी में क्रिएट होगा। ठीक है, ये मानना था किसका? मार्क्स का। ठीक है, अब देखते हैं हम की फीचर्स ऑफ मार्क्सियन जस्टिस और मार्क्स पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस। फर्स्ट वन है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। मार्क्सियन जस्टिस इज मेनली अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ एंड रिसोर्सेज फेयरली। मार्क्सियन जस्टिस जो है वो मेनली क्या चाहता है? रिसोर्सेज और वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है फेयरली एंड इक्वली। मार्क्स बिलीव दैट द प्रॉफिट फ्रॉम लेबर should be shared fairly among the workers because they are the ones who create the wealth। मार्क्स का मानना है कि जो प्रॉफिट क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है, वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वर्कर्स के अमंग। ठीक है, उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, क्योंकि ये वर्कर्स ही हैं जिनके द्वारा ये वेल्थ क्रिएट की जाती है। अकॉर्डिंग टू हिम, इफ वर्कर्स डोंट गेट देयर फेयर शेयर्स, जस्टिस डजंट एग्जिस्ट। तो इनका मानना है कि इनके मुताबिक क्या है कि अगर वर्कर्स को फेयर शेयर नहीं मिलेगा, ठीक है, उनका हिस्सा नहीं मिलेगा, तो जो जस्टिस है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा सोसाइटी में। दिस मीन्स दैट इन अ फेयर सोसाइटी एवरीवन शुड गेट अ प्रोपोर्शन ऑफ द वेल्थ बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक फेयर सोसाइटी तभी फेयर हो सकती है, तभी जस्ट हो सकती है, जब हर एक को जो है वेल्थ का प्रोपोर्शन मिलेगा उनके कंट्रीब्यूशन के मुताबिक। जितना उनका कंट्रीब्यूशन है उतनी उनको वेल्थ मिलनी चाहिए। ठीक है, उतना उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए। सेकंड पॉइंट है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन एज अ राइट। मार्क्स आर्ग्यू दैट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट जस्ट अ गुड आइडिया बट अ राइट ऑफ वर्कर्स। ठीक है, मार्क्स का कहना था कि जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, बल्कि ये राइट है किसका? वर्कर्स का, और जो इन्हें मिलना चाहिए। सिंस वर्कर्स कंट्रीब्यूट देयर लेबर, दे हैव अ लेजिटिमेट क्लेम टू द प्रोडक्ट्स और प्रॉफिट दैट कम फ्रॉम दैट लेबर। जैसा कि जो वर्कर्स हैं वो अपनी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, उस वेल्थ को प्रोड्यूस करने में, तो उनका जो है लेजिटिमेट क्लेम है, लीगल क्लेम होना चाहिए किस पे? जो प्रॉफिट हो रहा है और जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं उन पर। इफ़ वर्कर्स आर नॉट गेटिंग देयर फेयर शेयर्स, द सिस्टम इज़ अनजस्ट। अगर वर्कर्स को फेयर शेयर नहीं मिल रहा, अपना हिस्सा नहीं मिल रहा जस्टली, तो ये सिस्टम जो क्या है? अनजस्ट है। ठीक है, वहाँ पे जो है जस्टिस क्रिएट नहीं हो रहा है, वहाँ पे जस्टिस नहीं सिस्टम। थर्ड पॉइंट है जस्टिस बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सिस्टम। मार्क्स बिलीव दैट जस्टिस इज लिंक टू द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। मार्क्स का मानना था कि जैसा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा किसी सोसाइटी का, वहाँ पे वैसा ही जस्टिस होता है। सो व्हाट इज कंसीडर्ड जस्ट इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी माइट बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज जस्ट इन अ सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सोसाइटी। और इनका मानना था कि एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी का जो जस्टिस है वो किससे डिफरेंट है? सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सोसाइटी के जस्टिस से। He pointed out that capitalism as it stands can never be just because it is based on exploitation। और इनका मानना था कि जो कैपिटलिज्म है वो कभी भी क्या? जस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये किस पे बेस्ड है? इसकी फाउंडेशन ही क्या है? एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन कैसे? कैपिटलिस्ट टेक द प्रॉफिट दैट शुड बी गो टू द वर्कर्स। और कैपिटलिस्ट जो होते हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो पूरा प्रॉफिट ले जाते हैं जो कि वर्कर्स को भी जाना चाहिए। ठीक है, ये मानना था मार्क्स का। अब देखते हैं हम फोर्थ पॉइंट क्या है? कैपिटलिज्म एज इनजस्टिस। मार्क्स एंड एंगल्स स्टडीड कैपिटलिज्म एंड कंक्लूडेड दैट इट इज़ फंडामेंटली अनजस्ट बिकॉज इट एक्सप्लॉइट्स वर्कर्स। मार्क्स और एंगल जो है स्टडी करते हैं कैपिटलिज्म को, और ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो कैपिटलिज्म है वो क्या है? अनजस्ट है। ठीक है, क्योंकि ये एक्सप्लॉइट करता है किसको? वर्कर्स को, वर्कर्स के राइट्स को वायलेट करता है। द कैपिटलिस्ट्स जैसे ओनर ऑफ फैक्ट्रीज, बिजनेसेस टेक मोर देन देयर फेयर शेयर, लीविंग वर्कर्स पोर एंड एक्सप्लॉइटेड। इनका मानना था कि जो कैपिटलिस्ट्स हैं, जो ओनर्स होते हैं बिजनेसेस के, इंडस्ट्रीज़ के, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले लेते हैं और जो वर्कर्स हैं उन्हें पोर और एक्सप्लॉइट करते हैं।
अकॉर्डिंग टू मार्क्स कैपिटलिज्म इज़ नॉट अ सिस्टम ऑफ जस्टिस। मार्क्स के मुताबिक जो कैपिटलिज्म है वो जस्टिस का सिस्टम कभी हो ही नहीं सकता। इट इज़ अ सिस्टम वेयर द रिच गेट रिचर एट द एक्सपेंस ऑफ वर्किंग क्लास। तो इनका मानना था कि ये वो सिस्टम है जहाँ पे जो रिच है वो रिचर होता जा रहा है और जो गरीब है और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। और जो रिच है वो किस पे रिच होता जा रहा है? जो काम करने कौन? वर्कर्स। जो वर्कर्स हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो वहाँ से प्रॉफिट आ रहा है वो किसको जा रहा है? ओनर्स को। जबकि जितना जो हार्ड वर्क, जितना काम जो वर्कर्स करते हैं उसका जो है उतना उनको नहीं मिल पाता। ठीक है, उतना प्रॉफिट जो आता है उनको नहीं मिल पाता। तो मार्क्स का मानना था इस वजह से जो है कैपिटलिज्म इनजस्टिस क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में। फिफ्थ वन है एबोलिशन ऑफ कैपिटलिज्म। मार्क्स डिडंट बिलीव इन रिफॉर्मिंग द कैपिटलिस्ट सिस्टम टू मेक इट जस्ट। मार्क्स नहीं चाहते थे किसको? कैपिटलिस्ट सिस्टम को रिफॉर्म करना ताकि ये जस्ट बन सके। ही आर्ग्यूड दैट द ओनली वे टू अचीव जस्टिस इज टू एबॉलिश कैपिटलिज्म कम्प्लीटली। इनका मानना था कि कैपिटलिज्म में रिफॉर्म्स नहीं लानी चाहिए बल्कि कैपिटलिज्म को जड़ से उखाड़ देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जस्टिस के खिलाफ है। कौन? कैपिटलिज्म। This would involve creating a socialist society where the means of production, factories, land, labor, resources are owned collectively by all the members of society and wealth is distributed based on each person's contribution. तो ये क्या चाहते थे? एक ऐसी सोशलिस्ट सोसाइटी क्रिएट करना जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर कौन होते? तमाम जो मेंबर होते सोसाइटी के वो होते, और जो वेल्थ क्रिएट होती उन सब लोगों के कंट्रीब्यूशन से, तो वो उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट की जाती जैसा जैसा हर एक आदमी का जो कंट्रीब्यूशन होता, जितना जिसका कंट्रीब्यूशन होता उतना उसको प्रॉफिट मिलता। ठीक है, ये था ये सा जस्टिस चाहते थे कौन? मार्क्स। अब देखते हैं हम सिक्स्थ पॉइंट क्या? सोशलिस्ट जस्टिस। इन अ सोशलिस्ट सोसाइटी जस्टिस वुड बी बेस्ड ऑन द ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन। सोशलिस्ट सोसाइटी में जो जस्टिस है वो किस बेस पे होता है? प्रोडक्शन की ओनरशिप के बेस पे। द वर्कर्स वुड ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ओनर कौन होंगे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के? वर्कर्स, जो काम करेंगे। एंड प्रॉफिट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली, और जो प्रॉफिट गेन होगा वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट होगा अमॉन्ग द वर्कर्स। वर्कर्स वुड बी पेड अकॉर्डिंग टू देयर लेबर, और वर्कर्स को उनकी लेबर के मुताबिक पेड किया जाएगा, मतलब उन्हें जो वो कंट्रीब्यूट करेंगे उसके मुताबिक उन्हें पैसा दिया जाएगा। द मोर दे प्रोड्यूस द मोर दे अर्न, जितना वो प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा उन्हें वो अर्न करेंगे। दिस इज़ अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। तो यही था मार्क्स के मुताबिक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन के बेस पे था। ठीक है। सेवंथ पॉइंट है सम इनइक्वालिटी इन सोशलिज्म। Even in socialism, there may still be some inequality because not all workers will have the same abilities or talents. ठीक है, कुछ हद तक जो सोशलिज्म में भी क्या इनइक्वालिटी है, क्योंकि तमाम वर्कर्स जो हैं सेम एबिलिटीज़ और सेम टैलेंट के साथ नहीं हो सकते। However, Marx believed that inequality in socialism is less harmful than in capitalism because it would be based on real differences in contribution, not exploitation. लेकिन हालांकि जो मार्क्स का मानना था कि जो इनइक्वालिटी सोशलिज्म है वो बहुत कम हार्मफुल है किससे? जो इनइक्वालिटी कैपिटलिज्म में। ठीक है। Still, full equality may not be possible in socialist society and some leftover features of capitalism might remain. तो स्टिल हम कह सकते हैं कि जो फुल इक्वालिटी जो है सोशलिस्ट सोसाइटी में भी नहीं है, और कुछ जो फीचर्स हैं कैपिटलिज्म के वो हमें इसमें भी दिखते हैं। किसमें? सोशलिज्म में भी। ठीक है, कुछ इनइक्वालिटीज़ हमें कैपिटलिज्म जैसी सोशलिज्म में भी दिखती हैं। एट्थ पॉइंट है जस्टिस इन कम्युनिस्ट सोसाइटी। मार्क्स envisioned a communist society as the final stage of justice. मार्क्स का विजन था कि जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है वो ही है फाइनल स्टेज किसका? जस्टिस का। इन दिस सोसाइटी एवरीवन वुड रिसीव अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। इस सोसाइटी में हर एक को नीड्स के मुताबिक मिलेगा, नॉट जस्ट अकॉर्डिंग टू देयर लेबर, ना कि उनकी लेबर के मुताबिक। दिस मीन्स दैट पीपल वुड नॉट वर्क जस्ट फॉर अर्न अ पे चेक। इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि दे वुड वर्क बिकॉज दे वांटेड टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। वो इसलिए काम करेंगे क्योंकि वो अपनी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इन दिस आइडियल वर्ल्ड एवरीवन नीड वुड बी मेट, और इस आइडियल वर्ल्ड में हर एक जो आदमी की, हर एक इंडिविजुअल की नीड जो है पूरी होगी। एंड सोशल जस्टिस वुड बी अचीव्ड, और सोशल जस्टिस जो है अचीव होगा, यानी सोशल जस्टिस प्रमोट होगा सोसाइटी में।
एज पीपल वुड नो लॉन्गर बी ड्राइवन बाई द डिज़ायर्स टू अकोमोलेट वेल्थ। और जो लोग हैं वो किस दौलत के पीछे नहीं भागेंगे, ठीक है, वो उनका जो मेन मोटिव होगा वो क्या होगा, सोसाइटी में सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना। तो ये था कम्युनिस्ट सोसाइटी किसके द्वारा, मार्क्स के द्वारा, जो मार्क्स का विजन था, ठीक है। 9th पॉइंट है यूटोपियन नेचर ऑफ कम्युनिस्ट जस्टिस। Marx's idea of justice in communist society is often considered utopian because it requires an ideal world where everyone works selflessly without concern for how much they will earn. मार्क्स का जो आइडिया ऑफ जस्टिस है कम्युनिस्ट सोसाइटी को लेके वो क्या है, काल्पनिक है, ठीक है। ऐसी सोसाइटी कहाँ एग्जिस्ट कर सकती है, एक आइडियल वर्ल्ड में क्रिएट एग्जिस्ट कर सकती है जहाँ पे हर एक जो व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल जो है सेल्फलेसली काम करेगा बगैर ये सोचे हुए कि वो कितना अर्न कर रहा है, ठीक है। This society would be characterized by abundance, where everyone gets what they need, and focus shifts entirely to the social welfare. तो ऐसी सोसाइटी वो क्रिएट करना चाहते थे जहाँ पे किसी को कुछ भी जो भी ज़रूरत हो वो उससे मिलेगा, और इसमें जो फोकस है टोटली किसकी तरफ शिफ्ट किया हुआ था, सोशल वेलफेयर की तरफ। ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सिर्फ फोकस किस पे था, सोशल वेलफेयर पे। However, the idea is difficult to imagine in today's world. हालांकि ये जो आइडिया था मार्क्स का वो इमेजिन करना मुश्किल है इस आज के वर्ल्ड में, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, क्योंकि ये ऐसा आइडिया जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एंड मार्क्स हिमसेल्फ डिडंट प्रोवाइड अ क्लियर रोड मैप फॉर व्हेन एंड हाउ दे वुड हैपन। और मार्क्स ने खुद भी इसके बारे में कुछ रोड मैप नहीं बताया कि कब और कैसे ये जो उनका कम्युनिस्ट जस्टिस वाली जो सोसाइटी है वो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। 10th point है idealist view of justice. In the highest stage of communism, people would work for the good of society and their rewards would be based on their needs, not their labor. तो मार्क्स का मानना था कि जो हाई स्टेज होगा कम्युनिज्म का, तब जो लोग हैं वो किसके लिए काम करेंगे, गुड ऑफ सोसाइटी के लिए, ठीक है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए काम करेंगे। एंड देयर रिवार्ड्स वुड बी बेस्ड ऑन देयर नीड्स, और उनको जो रिवार्ड्स मिलेंगे उनकी नीड्स के मुताबिक मिलेंगे, ना कि उनकी लेबर के मुताबिक। दिस मीन्स दैट, इसका क्या मतलब हुआ, अ पर्सन हु वर्क्स मोर रिसीव लेस इफ़ देयर नीड्स आर स्मॉलर। एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है वो उसे कम मिलेगा अगर उसकी ज़रूरत कम है, ठीक है, उसकी नीड्स कम है। वाइल समवन हु वर्क लेस मे रिसीव मोर इफ़ दे नीड मोर। लेकिन कोई आदमी दूसरा जो है वो बहुत कम काम कर रहा है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई तो उसे बहुत ज़्यादा मिलेगा जितना उसे चाहिए, ठीक है। दिस सेल्फलेस सिस्टम इज़ आइडियलिस्ट। और जो ये सेल्फलेस सिस्टम था, मार्क्स का जो आइडिया था वो क्या था, एक आइडियलिस्ट था, ठीक है, काल्पनिक था। बट अकॉर्डिंग टू मार्क्स इट वुड लीड टू ट्रू सोशल जस्टिस। लेकिन अगर मार्क्स के मुताबिक माने तो ये सोशल जस्टिस है असल में, ठीक है। तो ये था सोशल जस्टिस ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो कंक्लूजन लिख लेना, ठीक है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा पूरा वही हमने कंक्लूजन में वही कंपाइल होता है, तो ये आप लिख लेना यहाँ से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना या तो यहाँ पे हमारा वीडियो आज का होता है ख़त्म। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।